बनाया तो गया था न्याय के लिए, लेकिन इस एक्ट का जितना उपयोग हुआ उतना ही दुरुपयोग भी हुआ। जिसके पास पावर है वो इसका इस्तेमाल करेगा, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल कैसे कैसे करेगा इसकी कोई सीमा नहीं। अपने पावर का इस्तेमाल करने के लिए घर की इज्जत को दांव पर लगाएंगे, घर की महिला को आगे करके उनसे झूठे आरोप लगवाएंगे और फिर अपनी खुन्नस निकालेंगे। लेकिन तब इनका मान सम्मान कहाँ जाता है? ऐसी कई बानगियां हमने देखी जब SC/ST एक्ट लगाकर कई निर्दोषों को फंसा दिया जाता है। कई मामले कोर्ट जाकर झूठे साबित होते हैं और कभी सच्चाई सामने आ जाती है। लेकिन आज एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक वकील को इस झूठ की ऐसी कीमत चुकानी पड़ी कि आप भी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि कोर्ट ने 12 साल की सजा सुनाई है। ऐसा क्या कर दिया था वकील साहब ने, बताएंगे आपको, देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं VK न्यूज। उत्तर प्रदेश की एक ऐसी खबर जो कानून के दुरुपयोग का तगड़ा तमाचा है। लखनऊ की स्पेशल कोर्ट ने SC/ST एक्ट को हथियार बनाने वाले एक वकील को ऐसा सबक सिखाया है कि अब कभी भी कोई सोच समझकर ही फर्जी मुकदमा दर्ज करेगा। दरअसल साल 2023 में लखनऊ के चिनहट थाना क्षेत्र में पूजा रावत नाम की एक महिला पुलिस स्टेशन पहुंचती है। पूजा ने शिकायत दर्ज कराई कि 4 लोगों के खिलाफ और आरोपियों के नाम है विपिन यादव, राम गोपाल यादव, मोहम्मद तासुक और भागीरथ पंडित। आरोप लगाए गए कि उन्होंने उनके साथ मारपीट की, छेड़छाड़ की, जाति सूचक गालियां दी। पुलिस ने तुरंत विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की। धारा 354, 504, 506, 406 और सबसे अहम SC/ST एक्ट की धारा 325A। और फिर शुरू हुआ मुकदमा। लेकिन इस मामले में जब एक नया मोड़ आया, तब कोर्ट में खुद पूजा रावत गवाही देने आई। जज साहब ने पूछा, क्या हुआ था आपके साथ? और पूजा ने जो कहा वो सुनकर कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। पूजा ने कहा, माननीय महोदय, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ था, न मारपीट, न छेड़छाड़, न गालियां, ये सब झूठ था। मेरे दस्तावेज लेकर वकील परमानंद गुप्ता ने मुझे फंसाया। उन्होंने मुझे कहा कि बस हस्ताक्षर कर दो, पैसा आएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं गरीब हूँ, लालच में आ गई, लेकिन अब सच बोलना चाहती हूँ। जांच में खुलासा हुआ कि परमानंद गुप्ता एक शातिर वकील है। वो SC/ST एक्ट के तहत पीड़ितों को मिलने वाली सरकारी सहायता राशि को हड़पने का धंधा चलाते थे। वो गरीब महिलाओं को ढूंढते, उनके दस्तावेज लेते, फर्जी कहानी गढ़ते और मुकदमा दर्ज करवाते। फिर कोर्ट से मुआवजा दिलवाने के नाम पर पैसा ऐंठते। स्पेशल जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने इस पूरे मामले को सत्य की खोज की यात्रा कहा। उन्होंने अपने फैसले में लिखा कि ये मुकदमा शुरू से अंत तक काल्पनिक था। अभियुक्तों को बेवजह फंसाया गया। कथित पीड़िता और गवाहों को एक चालाक वकील ने कठपुतली की तरह नचाया। कानून का ऐसा दुरुपयोग समाज के लिए खतरा है। और फिर उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। परमानंद गुप्ता को 3 अलग अलग धाराओं में सजा सुनाई गई, जिसमें 12 साल की कैद, 45,000 रुपए का जुर्माना और सबसे खास बात यह कि ये सजाएं एक साथ नहीं बल्कि एक के बाद एक चलेंगी। यानी जेल के बाहर निकलने का रास्ता आसान नहीं है। लेकिन कोर्ट यही नहीं रुका। जज साहब ने लखनऊ के पुलिस आयुक्त को सीधा आदेश दिया, अब से रेप, छेड़छाड़ या गंभीर अपराधों में FIR दर्ज करने से पहले ये जरूर चेक करें कि शिकायतकर्ता ने पहले कितने ऐसे मामले दर्ज कराए हैं। अगर बार बार एक ही तरह की शिकायतें हैं तो गहराई से जांच करें। ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले हफ्ते भी SC/ST एक्ट के दुरुपयोग में एक और आरोपी को सजा हुई थी। और हैरानी की बात है, परमानंद गुप्ता पहले भी ठीक इसी तरह के एक फर्जी केस में दोषी ठहराए जा चुके हैं और जेल की सजा काट चुके हैं। यह फैसला सिर्फ एक वकील की सजा नहीं है, ये उन तमाम लोगों के लिए चेतावनी है जो कानून को हथियार बनाकर दूसरों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। SC/ST एक्ट समाज के कमजोर वर्ग की रक्षा के लिए बना है, ना कि किसी की जेब भरने के लिए। कानून का दुरुपयोग करने से पहले 10 बार सोचिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है अंजाम। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगी एक और नई खबर के साथ। शुक्रिया। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।